ये रमज़ान जो है इसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि ये लॉकडाउन रमज़ान है। इंडिविजुअली हम सब लोग सब काम कर रहे हैं रमज़ान में। फ़नकार कैसे रमज़ान गुजार रहे हैं इस पर भी हम बात करते रहते हैं। अदाकारा मदीहा इफ्तिखार आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मदीहा इफ्तिखार साहिबा, वक्त दिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है वैस? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का रमज़ान शुक्र। मुबारक। रमज़ान मुबारक शिफा। आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है इस मरतबा? ये जो लॉकडाउन रमज़ान है, अकेले हम सब काम कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो पिछले जो गुजरे रमज़ान से कितना मुख्तलिफ है ये रमज़ान आपका? मेरा तो गुजरे रमज़ानों से इसलिए मुख्तलिफ है कि अगर आपको याद हो तो मैं अभी कोई 6-7 महीने पहले ही दुबई से मूव की हूँ। 5 तो फैमिली के साथ ये रमज़ान 5-6 साल बाद गुजर रहा है। तो लॉकडाउन भी है, सब घर पर ही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और ज़ाहिर सी बात है वो फैमिली जो मिस करती थी, क्योंकि इन लॉज के साथ मेरा इतना टाइम नहीं गुजरा था, तो अब यहाँ पर आके कराची में इन लॉज के साथ इस दफ़ा रमज़ान मेरा फ़र्स्ट टाइम गुजरा है। ऐसा तो अच्छा लग रहा है क्योंकि फैमिली साथ है। फिर ऑब्वियसली जो आपने इबादत करनी होती है सब मिलके कर रहे होते हैं, हर चीज़ सब साथ हो रही होती है। मुझे अकेले नहीं सब कुछ करना हो रहा होता। एंड माय मदर इन लॉ वो बहुत हेल्प करती हैं, जो रोज़ रमज़ान में रोज़ नई नई चीज़ें बना के खिला रही हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। क्या बात है, ये भी रमज़ान की खास बात है कि इस रमज़ान किसी बहू के मुंह से हम ये भी जुमले सुन रहे हैं सास के बारे में। ये भी इंटरेस्टिंग है, रमज़ान की मुख्तलिफ होने का एक और हमें इंडिया मिल गया कि रमज़ान वाकई मुख्तलिफ है। अच्छा ये बताएं कि आप खुद क्या बनाती हैं आजकल? कौन सी ऐसी डिश है जिसकी आपसे फरमाइश होने लग गई है रमज़ान जब से आया है, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके ख्याल में आप बहुत अच्छी बनाती हैं? मेरे ख्याल में मैं बना लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकती बनाती हूँ, मगर हाँ लाइक पकौड़े हो गए, सैंडविचेस हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई जो बना ली। कभी बेकिंग कर ली, कभी ऐसा कुछ कर लिया, बट एज सच कुछ मैं नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा। हाँ, जो खाने में मशहूर जो सबको पसंद है वो प्रॉन बिरयानी पसंद है, जो मैं बना लेती हूँ। आलू गोश्त बना लेती हूँ, तो इस तरह के थोड़े टिपिकल जो खाने होते हैं वो बना लेती हूँ। अदरवाइज हॉट डॉग्स, बर्गर्स और सैलड्स ये सब चलता है। ठीक है भाई, हम फिर लिख लेते हैं। मैं और वैस आज बैठे थे तो हम लिस्ट बना रहे थे कि हमने किस किस के घर मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, ये सब एहतियाती तदाबीर लेके जा सकते हैं। तो आपका भी हम नाम लिख रहे हैं। ये तो कराची में है ना, मसला ये हो गया। तो आप तो जा सकते हैं ना? मैं जा सकता हूँ किसी तरीके से। पड़ेगी उसके लिए भी आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आई थिंक आप लोगों को फिर किट्स पहन कर आने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, हम किट्स पहन कर आ जाएंगे, वरना आप हमें भिजवा दीजिए। अच्छा, ये तो चले खैर अच्छी बात है कि वो खाना पकाने से तो एक आपका कुछ हद तक ताल्लुक है, वरना यूजुअली ये होता है कि अदाकार और अदाकाराएं जो है वो खाना पकाने में इतने एक्सपर्ट नहीं होते। मैं भी यही कह रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अब 4-5 सालों में सीख सीख के खुद ही बना के एक्सपेरिमेंट्स करके अब मुझे पता चल गया अच्छा खाना कैसे बनता है, तो बन जाता है। ठीक है, और फिर आप खुद बनाती होंगी? एक्ट्रेसेस किसी भी फील्ड में हो ना, बन जाता है। फिर आप खुद बनाती होंगी, खुद खाती होंगी, तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा। एग्जैक्टली यही तो बात है। जब मैं खाती हूँ और मुझे लगता है ये बुरा, तो मैं आगे सर्व ही नहीं करती। जब मुझे लगता है ये अच्छा, मैं आगे सर्व कर देती हूँ। सही, स्मार्ट ऑफ यू। अच्छा, अब बहुत सारे लोग, जाहिर है सब लोग रमज़ान अपना जो है वो लॉकडाउन में ही इस वक्त रमज़ान गुजर रहा है सबका, तो आपके ख्याल में उनको आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे इस वक्त को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं? आप क्या कर रही हैं इस वक्त को बेहतरीन यूटिलाइज़ करने के लिए, और लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, रमज़ान और रमज़ान के अलावा रिलीजियसली आई थिंक हम लोगों को काफ़ी कनेक्टेड रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में आए जिस मकसद के लिए, हम वो पूरा नहीं कर रहे। अब लॉकडाउन अगर हमें मिल गया है और हम लोग उस तरह ऑफिस आवर्स नहीं है, गेट टुगेदर्स नहीं है, कोई फंक्शंस नहीं है, कोई इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर आप घर पर हैं तो अल्लाह से अपना कॉन्टैक्ट जो है वो खूबसूरत बनाएं। तो मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बन जाए, और अल्लाह जानता है कि कैसे बन सकता है, क्योंकि वो ही है जो बता सकेगा मुझे कि हाँ हमारा कांटेक्ट अब स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मैं तो उस कांटेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, और घर में रह के भी, और कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि थ्रू आउट जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये कांटेक्ट मेरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो आई थिंक लोगों को चाहिए कि रिलीजियसली तो वो कर ही रहे होंगे, आई नो सारा हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके राशन भी बांट रहे हैं, गरीब लोगों की भी देखभाल कर रहे हैं, घरों में भी लॉकडाउन में भी उनकी ये कोशिश है
कि वो घर से निकले और हेल्प करे लोगों को, तो हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे मुल्क में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी नज़र आती है, वो ये है कि इंसान का ख्याल बहुत रखता है। और भी दुनिया में सारी सी बातें सारे ही करते हैं, मगर हम अभी क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये चीज़, ये मोहब्बत और ये जज्बा जो नज़र आता है बहुत खुल के नज़र आता है और बहुत खूबसूरत लगता है ये जज्बा, जब एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प कर रहा हो, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा हुआ हो। और हमारी कौम माशाल्लाह इतनी निडर और इतनी गर्म जोश है कि वो कोई भी काम अगर आप देखें तो वो उतनी ही मेहनत और उतने ही जज्बे से करती है। बिल्कुल सही बात है। वो जो गर्मजोशी है, जो चैरिटी में जो नज़र आती है, उसको तो सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है और हम बहुत सारे मुल्कों से कहीं ज़्यादा चैरिटी पर खर्च करते हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जहाँ चैरिटी की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। हम नेटवर्क का भी हमदर्द का सिलसिला चल रहा है लोगों की मदद के लिए। चैरिटी के हवाले से आप क्या इन्वॉल्व हैं आजकल? हेलो, आई थिंक आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई। चैरिटी के हवाले से तक मुझे आवाज़ आई है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी जो है वो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं आजकल की, उसमें चैरिटी वाला अंसर कितना शामिल हुआ है? उसमें चैरिटी वाला अंसर तो खैर हमेशा से ही शामिल रहा है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड शादी के बाद और शादी से पहले मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग मिलकर हमेशा चैरिटी के ऊपर वर्क करते थे। और अगर आपको पता हो, पहले तो ऑब्वियसली अब जब अम्मी अब्बू के साथ थी तो ना सिर्फ नॉर्मल बल्कि जो डेफ कम्युनिटी है उसके लिए भी हम बचपन से ही काम कर रहे हैं और मिल कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। और उसके अलावा ये है कि जो अब मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग छोटी मोटी जो भी चैरिटी होती है, आई थिंक बतानी नहीं चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। जो ज़रूरी है, जो करना चाहिए, वो सब पूरी कोशिश है कि हम करें, मगर सिर्फ ये है कि हम बताते नहीं हैं और बेहतर है कि ना ही बताएं, क्योंकि क्या कहा जाता है ना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो शायद मैं इसलिए आपको इन डिटेल नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पूछने का मकसद मदिया सिर्फ ये था कि लोगों को भी हम इस चीज़ की तरफ मोटिवेट करें कि ये वो महीना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है इस चीज़ का कि आप अपने उन लोगों का ख्याल रखें जो तकलीफ में है या जो मुश्किलात में, और फिर वो भी खास तौर पर ऐसे वक्त में जहाँ पर कोरोना की वजह से वैसे ही हमारी मुश्किलात में 2 गुना 3 गुना इजाफा हो गया। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे। लेकिन अच्छा करती है, नहीं बताती, बस करती रहिए इसी तरह से, चाहे छुपके करें लेकिन करती रहिए। और यही लोगों के लिए भी हमारा पैगाम है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मदिया आपका, और वी होप कि आपका रमज़ान इसी तरह ब्लेस्ड गुजरे और पाकिस्तान में भी इसी तरह जो है रमज़ान की बरकतों से कम हमारी ये लड़ाई जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह।